नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमाकांत लखेड़ा है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और आपको रूबरू कराना चाहते हैं। सुधांशु थपलियाल जो कोटद्वार के पत्रकार हैं और जिन्होंने कोटद्वार पुलिस द्वारा एक दुर्घटना की शिकार एक लड़की की मौत के 12 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। और हालत ये है कि पुलिस ने जो एक्यूज था, जो भाग के गया था, दुर्घटना करके गया था, 20 साल की लड़की अंजलि थापा को, और उस लड़की की कुछ घंटे बाद अस्पताल में मौत हो जाती है। और उस घटना के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ छपता नहीं अखबार में। और 12 दिन तक कोटद्वार की पुलिस है, जो कोटद्वार जो है पौड़ी गढ़वाल जिले का एक बड़ा महत्वपूर्ण कस्बा है, जो गेटवे कह सकते हैं, वो द्वार है उत्तराखंड जाने का, जैसे ऋषिकेश ऐसे ही महत्वपूर्ण द्वार कोटद्वार है। सुधांशु थपलियाल पिछले 4 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं कोटद्वार में। वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, दिल्ली के 2 पोर्टल्स में काम करते हैं, यूट्यूब में काम करते हैं, और खुल करके वो जनता के सरोकारों से मुद्दों को उठाते हैं। और होता क्या है कि जब वो कोई मुद्दे उठाते हैं तो पुलिस को, जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन के और पुलिस और ये सब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मिलकर के काम करती है। और ये जो निर्भीक पत्रकार हैं, जो असली प्रहरी हैं, जो सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो मैसेंजर का काम करते हैं, उनको दबाने के लिए। और कोटद्वार में 5-7 तो पत्रकार ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस किए हुए कोटद्वार की पुलिस ने। और जिला प्रशासन पौड़ी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी और एसएसपी पौड़ी, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको देहरादून से मिस्टर धामी वो कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी पुलिस, उनका मुख्यालय, उनका डीजी वो कंट्रोल करता है। और जमीनी हालात ये है कि पत्रकारों का उत्तराखंड में, खास तौर पर पौड़ी गढ़वाल में, जो ताजा वाकया काम करना, उनको लिए अपनी और जनता तक मुद्दे पहुंचाना या जनता तक सूचनाएं पहुंचाना, ये बहुत खतरनाक काम हो गया है। और सबसे बड़ी चीज हो गई है कि जो पुलिस है, पुलिस ने जो न्यायिक अधिकार होते हैं, जो जजों के पास जो राइट होते हैं, जो अदालतों को जो काम करना चाहिए, वो कोटद्वार में पुलिस कर रही है। तो इसका मतलब कि धामी की जो सरकार है वो पूरी अराजकता पर उतरी हुई है। वो मीडिया का मुंह बंद कर रही है, वो पत्रकारों को पिटवा रही है, उनको बंद करवा रही है, झूठे केस में डलवा रही है। और मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र की तो हत्या धामी सरकार कर ही रही है, पुलिस को झूठे केस में फंसाने का काम कर रही है। और देहरादून में जो पत्रकार है, पूरे राज्य भर के पत्रकार, उन्होंने डीजीपी जो देहरादून में बैठते हैं, उनके हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन करने का फैसला किया है। तो ये जो शर्मनाक स्थिति है उत्तराखंड सरकार की, ये मुझे लग रहा है कि ये जो घालमेल है और जो चीजें हो रही हैं वो खतरनाक है। आप कोई भी चीज सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ आलोचनात्मक लिख नहीं सकते हैं, कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। और पुलिस की कार्यप्रणाली पर अगर किसी ने सवाल खड़े कर दिए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तराखंड में, उसको कुछ लेना देना नहीं है कि पुलिस को खुला छोड़ा हुआ है। पुलिस बेसिकली गुंडों के भूमिका में है। कोटद्वार में पुलिस गुंडों की भूमिका में है, गढ़वाल में पुलिस गुंडे की भूमिका में है। और कोई न्याय, कोई पूछने वाला नहीं है सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कि भाई इन गुंडों को, ये जो पुलिस के भेष में जो गुंडे हैं, इन गुंडों के को कोई सजा होगी। एक बेकसूर पत्रकार सुधांशु थपलियाल मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ घटित हुआ, उनको 29 तारीख को जब अंजलि थापा की दुर्घटना उनकी मौत हुई और अस्पताल में मौत हुई, और उनकी जो माता है वो असहाय घूम रही हैं, उनको कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है ये सरकार बेशर्मी से। और आप एक यंग लड़का जो जर्नलिस्ट है, उसने वो मुद्दा उठाया, क्योंकि देखिए आपके पास कोई अखबार तो है नहीं, जो मुख्य धारा का जो अखबार है वो सब बिके हुए अखबार है, उनकी वहां कोई भी पुलिस से जुड़े हुए कोई खबर नहीं छप सकती। उनके जो पत्रकार हैं वो ईमानदार हैं, वो खबरें लिखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट सरकार के दबाव में उन खबरों को नहीं छापती। और जब खबरें नहीं छापती तो पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं करते। तो सवाल यह है कि ये ऐसे अखबारों को लोगों को बाइकआउट करना चाहिए जो जन सरोकारों से खबरें जो होती है वो छपती नहीं है। और मेरे साथ में आपका अधिक समय नहीं नष्ट करूंगा,
मैं सुधांशु थपलियाल जो कोटद्वार के पत्रकार हैं, जिनको लॉकअप में रखा कोटद्वार की पुलिस ने, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे ये पूछने जा रहा हूं सबसे पहले कि आपने जब पोस्ट किस लिए लिखी है, आपने क्या आपको लगा कि पोस्ट लिखने से कोई फायदा होने वाला है? और दूसरी बात यह है कि क्या उस पोस्ट लिखने के बाद क्या क्या हुआ? ये मैं सुधांशु थपलियाल जो मेरे साथ हैं, कोटद्वार के रहने वाले हैं, कोटद्वार के निवासी हैं, और मैं उनसे सवाल पूछूंगा। और बड़े निडर पत्रकार हैं, वो निडरता से अपनी बात कहते हैं। मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि उस घटना के बारे में जो कुछ हुआ उसके बारे में बताएं आप जी। देखिए, कोटद्वार में जो है 16 जनवरी को एक हादसा हुआ था स्कूटी और कार का, जिसमें क्या ना वो जो स्कूटी सवार युवती थी वो उसी की मौके पे ही हो गई थी मौत। तो उसके बाद लगभग क्या ना घटना के 12-13 दिन बीत जाते हैं। 29 जनवरी को जो है उनकी माता का मुझे फ़ोन आता है। हालांकि मैं उनकी माँ को पहले से कभी नहीं जानता हूँ, अभी भी नहीं जानता, मैं सिर्फ फ़ोन पर ही बात होती है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है इस मामले में लापरवाही बरत रही है। जो चालक है उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है और ना ही जो उसके मालिक है ना ही उससे पूछताछ करने के लिए बुला रही है। तो आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। तो फिर मैं इसमें 29 तारीख को एक पोस्ट लिखता हूँ और उस पोस्ट के लिखने के मैं लगभग शाम के समय वो पोस्ट मैंने लिखी थी और लगभग 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास पुलिस जो है मेरे घर आ जाती है और मुझे उठा के थाने ले जाती है जी। जब पुलिस मेरे घर आती है तो उससे पहले मुझे जो कोटद्वार के एएसपी हैं उनका आता है मुझे फोन। क्या नाम है उनका एएसपी का? उनका नाम है चंद्रमोहन जी। ओके। तो उनका मुझे फ़ोन आता है कि सुधांशु, तुमने यार पोस्ट लिखी है कि पुलिस मैनेज हो गई है। हम कहाँ मैनेज हो गए? तो मैंने कहा सर उस पोस्ट में मैंने कहीं पुलिस लिखा ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ क्या लिखा है। तो उन्होंने पोस्ट पढ़ी तो उन्होंने कहा कि किसी नीरज का उसमें कमेंट है। तो मैंने कहा सर नीरज का कमेंट है, आप उसको बोलिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद वो फ़ोन काट देते हैं। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था तो बाहर जो है कि कई पुलिस वाले खड़े थे, तो मेरा जो दरवाज़ा है वो खटखटा रहे थे। तो मैं बाहर जाता तो देखता हूँ पुलिस वाले थे। तो मैंने फिर दोबारा एएसपी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा सर पुलिस आ रखी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है पुलिस आ रखी है, कोतवाल साहब आपसे मिलना चाह रहे होंगे तो आप मिल लो। तो मैंने कहा जब एएसपी साहब ने बोला है तो ठीक है। तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मेरा फ़ोन मेरे से छीन लेते हैं और जबरन जो है मुझे गाड़ी में बिठा देते हैं। तो बाहर लगभग 5 SI थे खड़े और 2 सिपाही थे खड़े। तो वो मुझे ले जाते हैं थाने में। फिर वहाँ पर कोतवाल साहब आते हैं, वो भी सेम बोलते हैं कि हमने कहा लिए पैसे। मैंने कहा सर उस पूरे प्रकरण में मैंने पुलिस कहीं लिखा नहीं, तो पुलिस ऐसा क्यों समझ रही है जी? कि उन्हें पैसा। देखिए मैं साथियों आपको समझा दूं, सुधांशु थपलियाल जो कह रहे हैं कि एएसपी का फोन है, एएसपी मिस्टर चंद्रमोहन है जी, उनका फोन आया, तो असली अपराधी तो चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन ने के डायरेक्शन पर जो इंचार्ज है, थाने का इंचार्ज वो एएसपी हैं। तो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले एएसपी की जिम्मेदारी है। एएसपी ने इनको धोखा दिया, इनके साथ चीटिंग की और एएसपी ने इनको कहा कि कोई बात नहीं आप चले जाइए थाने। तो एएसपी ने एक पुलिस धोखे से एक रिपोर्टर को, जो एक शहर का रिपोर्टर को बोलती है कि आप चले जाइए थाने, चले जाइए। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि, और सबसे पहली बात है कि पुलिस, इनका ये कहना है कि पुलिस जब आई, पुलिस के पास कोई कागजात नहीं थे। पुलिस ने इनका जबरन आपका मोबाइल छीना और इनको उठा करके गाड़ी में थाने ले गई पुलिस। और एएसपी जो चंद्रमोहन है वो इसमें असली थानेदार, तो असली अपराधी हैं इसमें एएसपी जो चंद्रमोहन है उन्होंने इनको धोखा, जबकि उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की पोस्ट में पुलिस का नाम तक नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है चले जाइए, ऐसे ही जो थानेदार है उससे आप मिलकर के आ जाइए। तो ये इसका मतलब इसमें चंद्रमोहन इन्वॉल्व है। और चंद्रमोहन, एसएसपी को पता है कि चंद्रमोहन के ने इनको धोखे से घर से बाहर बुलाया, धोखा दे करके, और इनको थाने जाने के लिए प्रेरित किया कि कुछ नहीं, वो थाने उनसे आप मिलके आ जाइए। तो ये जो पुलिस का जो कारनामा है, मुझे लग रहा है ये अपराध है। और सबसे पहले जो चंद्रमोहन है, इनका जो कहना है कि उनके खिलाफ इन्होंने एक पत्र लिखा, धामी को, जो मुख्यमंत्री, उनको पत्र लिखा, और पत्र लिख करके उन्होंने उन तमाम जो पुलिस वाले, 7-8 पुलिस वाले जो इनके गए थे। और वह थानेदार कौन है? थानेदार रमेश तंवर थानेदार हैं, जो उनके बारे में पता लगा कि वो गाली गलौज धमकाते हैं लोगों को, और पत्रकार को भी धमकाते हैं कि अगली बार से आप ऐसा नहीं लिखें। तो सवाल ये कि धामी सरकार में थानेदार इतने मजबूत हैं, उनको इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि वो पत्रकारों को धमका रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये चंद्रमोहन और ये जो थानेदार, क्या नाम है उनका, रमेश तंवर को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए
और वहां से हटाना चाहिए। और दूसरी बात है कि इनके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का फोन आया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? आशीष चौहान। आशीष चौहान, डीएम पौड़ी का इनको फोन आता है जब थोड़ा देहरादून में थोड़ी बहुत खलबली मची। आशीष चौहान जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, आशीष चौहान जो डीएम होते हैं, इनको लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे सलूक करना है पब्लिक से, कैसे मीडिया से सलूक करना है। आप किस बात के जिलाधिकारी हैं मिस्टर आशीष चौहान? आप एक पत्रकार को फोन करते हैं जिसको लॉकअप में रखा गया, आपने क्या न्याय दिया उसको? आज 1 महीना पूरा हो गया है, 1 महीने से ऊपर हो गया, आपने क्या न्याय दिया? किस चीज के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं? वहां क्या ड्यूटी है आपकी? आप सरकार के खजाने से पैसा लेते हैं और धोखा देते हैं आप लोगों को, और आप कहते हैं कि हमने इंक्वायरी करी। कहां है इंक्वायरी? किसकी इंक्वायरी? और जब तक आप इंक्वायरी नहीं करते हैं, जो सुधांशु थपलियाल ने चिट्ठी लिखी, मिस्टर धामी आप सुनिए मेरी बात को, और आप इस पर एक्शन कीजिए। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को तलब कीजिए आप अपने पास। अगर आपका कोई सरकार पर कोई भी नियंत्रण है जरा सा भी, और आप मुख्यमंत्री हैं, जो आप संवैधानिक मुखिया हैं आप राज्य के, तो आप पत्रकार को न्याय दिलाइए और इन दोनों से जवाब तलब कीजिए। और अगर ये जवाब नहीं देते एसएसपी और पौड़ी, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आप कैसे एक पत्रकार को पिटाई होने पर आप पिछले 1 महीने से चुप बैठे हुए हैं? तो ये धामी आपकी जिम्मेदारी है। आपका काम है कि कानून व्यवस्था राज्य में चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऐसा लगता है आपकी जो कोटद्वार के जो पुलिस है और कोटद्वार के जो पुलिस के बेस में जो गुंडे हैं, मुझे लगता है कि इन गुंडों के हवाले पूरे कोटद्वार को शहर को आपने कर रखा है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी पूरी देशव्यापी प्रतिक्रिया होगी और आपको मिस्टर धामी आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं तो उत्तराखंड के जो पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी जो कार्य प्रणाली है, आपके जो काम के जो तौर तरीके हैं, वो तौर तरीके हैं कि लोकतंत्र को खत्म करना। ये एक मिसाल है। लोकतंत्र कोई आवाज देके नहीं खत्म होता। ये मिसाल है कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आपकी पुलिस, आपकी प्रशासन, आपकी सरकार डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहती है और पत्रकारों पर, जो बेकसूर पत्रकार हैं, बिना किसी इंक्वायरी के, अब तो कल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि बिना किसी इंक्वायरी के सोशल मीडिया पर अगर आपने कमेंट लिख दिया बिना किसी इंक्वायरी के, अवैध है, इल्लीगल है। और आप इल्लीगल अवैध रूप से अगर आप किसी पत्रकार को तंग करते हैं तो आप डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, आप लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, आप जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं आपसे सुधांशु ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से उस 20 साल की लड़की की मृत्यु हुई कुचलने से, वो कौन सज्जन है, किसकी गाड़ी थी वो, और वो कितने दिन बाद उसको अरेस्ट किया, नहीं किया, उसके बारे में बताइए। क्या सूचना आपके पास? देखिए, जो वो गाड़ी है वो कोटद्वार के रहने वाले हैं राजकुमार फूल, उनके नाम की वो गाड़ी है। और पुलिस ने अभी एक शख्स को पकड़ा, बल्कि जिस दिन मुझे उन्होंने जमानत पर रिहा किया उसके अगले दिन उसको उन्होंने पकड़ा है, वो भी कोटद्वार के सिंबल चौर से। मतलब जो शख्स इतने दिन से फरार चल रहा था वो कोटद्वार के सिंबल चौर में पुलिस को अगले दिन मिल जाता है। तो उन्होंने किसी ड्राइवर को उन्होंने पकड़ा है, जिसमें जो नीलम जी हैं, जो लड़की मरी है, उनकी माता जी है, उनका कहना है कि जिनको उन्होंने पकड़ा है वो शख्स है नहीं, कि गाड़ी कोई और चला रहा था। तो मैं तो पुलिस को ये कहूँगा कि आपने मतलब किस सबूतों के आधार पर उसको पकड़ा है कि वही गाड़ी चला रहा था या नहीं चला रहा था। वो जो युवती है उसकी माँ जानना चाहती है ये चीज़। जी, तो ये बताइए कि जो राजकुमार फूल जो आपने नाम लिया, ये राजकुमार फूल किस पार्टी के जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी जितना मैंने अभी अपने सूत्रों से पता लगा तो ये पता चल रहा है कि भाजपा में पहले रह चुके हैं जी। और मतलब अभी वर्तमान में भी भाजपा गैर किसी पद पर नहीं है, लेकिन किसी मतलब भाजपा के ही हैं। जी जी। और तो दो साथियों, जो सुधांशु जो बात बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो गाड़ी थी एसयूवी महिंद्रा, हाँ, एक्चुअली महिंद्रा। किस रंग की गाड़ी थी वो? येलो कलर की। येलो कलर की गाड़ी थी। वो उसके जो मालिक थे वो राजकुमार फूल हैं, जो कोटद्वार के एक बड़े व्यवसायी है। उनका 50-60 साल से कोटद्वार में बिजनेस चलता है। लोगों का ये कहना है कि वो एक अरबपति आदमी है और उनकी गाड़ी से ये दुर्घटना हुई, और दुर्घटना करने के तत्काल बाद वो गाड़ी वहाँ से फरार हो गई मौके से। ये नहीं उन्होंने सोचा कि वो जो दुर्घटना हुई है उसमें उस लड़की की जान बचाने के तत्काल प्रयास किए जाते। और पुलिस को, कोटद्वार पुलिस को कोई मतलब नहीं है कि अगर वो भागा हुआ है तो 12 दिन में उसको पुलिस अपना सो गई पुलिस, ये आसानी से समझा जा सकता है। और दुर्घटना की जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि वो करोड़पति अरबपति कारोबारी है राजकुमार फूल,
उसने सत्ता का इस्तेमाल किया, पुलिस का इस्तेमाल किया और प्रभावित किया पुलिस को। ये तय सबूत, ये सारी जो घटनाएं हैं, जो घटना के जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, वो ये बता रहे हैं कि राजकुमार फूल ने सत्ता का इस्तेमाल किया, पैसे का इस्तेमाल किया, पुलिस का मुंह बंद किया। और बड़ी विडंबना ये है कि जो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, पुलिस तो दबा रही है। ये किस्म से वो हत्या हुई उस लड़की की, तो जो पुलिस अगर वो जनहित में उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो बजाय कि आप उस अपराधी को जो भगा है और जिसकी जो मालिक है उस गाड़ी का, उनको अरेस्ट करने के, आपने जो सवाल पूछने वाला है उसको पहले लॉकअप में पहले दिन बंद किया और अगले दिन आपने, जाहिर सी बात है कि फर्जी तरीके से, कि आपको रास्ते में चलते हुए मिला। तो ये पूरी जो पुलिस की जो कहानी है पूरा मैनेज लग रही है और मुझे नहीं लगता कि इस कहानी में थोड़ा सा भी सच्चाई है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशीष चौहान, आप ये बताइए कि आपने जिला के, आप हेड हैं, मुखिया हैं और आपको आईएएस लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी से जो ट्रेनिंग मिली है उसके अनुसार एज ए डीएम आपने क्या कार्रवाई की? क्या आपने जांच की? और जांच के बिना आपने थाने के जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन किया? एक अवैध रूप से गैर कानूनी ढंग से किसी पत्रकार को आपने अरेस्ट करके लॉकअप में बंद करवाया, अपमानित किया, डराया, धमकाया। और उनको जो थानेदार है मिस्टर तनवर, क्या नाम, रोहित, रमेश तंवर जो थानेदार है, थानेदार इनका ये कहना है कि उनको धमकाया थानेदार ने कि आगे से आप लिखोगे ये तो आपके खिलाफ फिर एक्शन होगा। तो ये बताइए कि एक थानेदार को, मिस्टर धामी, आपके कार्यकाल में इतनी अनुमति दे दी गई कि थानेदार गुंडागर्दी कर रहा है, थानेदार धमका रहा है पत्रकारों को। तो ये किसका, ये तो थानेदार है, ये जो कोतवाल जिसको कहते हैं लोग, कोतवाल होते हैं। मुझे लग रहा है कि पहले तो इसको ट्रेनिंग कराइए पुलिस की और इसको बताइए कि पुलिस को कैसे बिहेव करना है और आपकी सरकार क्या काम कर रही है, गैर कानूनी ढंग से पत्रकारों को बंद कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो एज ए अपना फर्ज निभाया और इन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की, क्योंकि इनको पता था कि कोई लोकल अखबार छापते नहीं है, जो मुख्यधारा के अखबार है वो छापते नहीं है, क्योंकि वो सब बिक चुके हैं, वो विज्ञापन के लिए बिक चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक इंसानियत दिखाई, इंसानियत के नाते उन्होंने उस लड़की के परिवार को मदद के लिए, ताकि उस परिवार को न्याय हो, और जो अपराधी छुट्टा घूम रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूं पुलिस की मदद से छुट्टा घूम रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि सर्वेलेंस आपके पास सिस्टम है और जहां पर वो दुर्घटना हुई और उसको लड़की को मारा गया दुर्घटना में, वो तो खुला आम बाजार है, वहां तो कई सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। जो इनका कहना है कि बहुत सीसीटीवी फुटेज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में उत्तराखंड के जो पत्रकार हैं उनमें काफ़ी रोष है, काफ़ी वो जो है, काफ़ी लोगों में गुस्सा है। और जब तक इस तरह से न्याय नहीं मिलेगा पत्रकारों को, मेरी बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत हुई है और मैं ये भी मेरे को पता लगा कि जो कोटद्वार के बहुत सारे पत्रकार हैं, 6-7 पत्रकार हैं जिनके खिलाफ जो लिखते हैं, अपने फ्रीलांसिंग करते हैं या लिखते हैं एज ए नागरिक के नाते या सिटीजन जर्नलिस्ट के नाते, वो लिखते हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी केस कर रखे हैं। और अगर आप तारीफ नहीं छापोगे, अगर आप बुराई छापोगे, और ये जो 7 पत्रकार हैं जो मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं उनके, कि एक योगेश चौहान है जो पोर्टल चलाते हैं, एक नरेश थपलियाल है, एक पुष्कर सिंह पंवार है, एक अवनीश अग्नोत्री हैं, एक विकास वर्मा है, एक अनूप थपलियाल है और एक ये सातवें जो हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पुलिस की जो गुंडागर्दी हो रही है, और मेरे पास काफ़ी केसेस हैं खासतौर पर पौड़ी से, श्रीनगर से, जहां पुलिस जो फरियादी है, जो पीड़ित है, उसको मदद करने के बजाय जिसने क्राइम किया है, जिसने अपराध किया है, उन लोगों के साथ पुलिस कोर्ट के बाहर खड़ी मिलती है। और जो आईओज हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो जांच अधिकारी लीपापोती करके और जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय दिलाने में बाधा खड़ी करते हैं। मुझे लग रहा है कि सुधांशु थपलियाल जैसे जांबाज पत्रकारों को आप सबका समर्थन चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये आवाज कल ये कोटद्वार में होगा, फिर देहरादून में होगा, फिर ऋषिकेश में होगा। ऋषिकेश में तो प्रेम अग्रवाल जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जो योगेश डिमरी एक पत्रकार हैं, उनके गुंडों ने हमला करवाया। और मैं तो ऋषिकेश उनको देखने के लिए गया, योगेश डिमरी को, एम्स ऋषिकेश में। उन्होंने बताया मेरे को, लिखित बताया उन्होंने
कि ये जो गुंडे थे जिन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया, वो गुंडे, उन्होंने कहा कि आप ये जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, जो मंत्री हैं धामी सरकार में, उनके खिलाफ आप कब लिखना बंद करोगे? उनके खिलाफ नहीं लिखना बंद करोगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो मॉडस ऑपरेंडी है उत्तराखंड में जो चल रहा है, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, सामाजिक सरोकारों को, पत्रकारों की आवाज को, अभिव्यक्ति की आवाज को और संवैधानिक जो अधिकार है नागरिकों को, उनको खत्म करने की तैयारी हो रही है। और ये पुलिस और गुंडा राज के जरिए धामी सरकार में सब हो रहा है। मैं आज के इस एपिसोड में सुधांशु को उन्होंने जो बहादुरी दिखाई और वो ट्रस्ट से मस नहीं हुए, वो दर दर भटकते रहे, वो देहरादून भटकते रहे, अपने लोगों के पास जाते रहे मदद के लिए। कोई उनकी मदद के लिए सरकारी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मदद, प्रशासन की तरफ से आज की तारीख तक उनको कोई मदद जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि जो राजा है, जो किंग है, जो चला रहे हैं उस राज्य को, वो अंधेर नगरी और चौपट राजा की तरह राज्य में बैठे हुए। ये धामी जी, ये आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर करेज है, साहस है, तो उन थाने की जो पूरे थाने के जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, उनको टर्मिनेट करें जॉब से। क्योंकि ये जो हो रहा है ये हर थाने में होगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। और हम आपको बाध्य करेंगे मिस्टर धामी कि आप जनता के सवालों का जवाब दें और ये दिखाएं कि आपकी सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता के हितों के लिए काम करती है। आज के एपिसोड में मैं सुधांशु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुधांशु ने आज हमारे साथ इस बातचीत में हमारे साथ बैठे और हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। और ये जो पत्रकारों को जो आवाज़ है, जो उनको धमकियाँ मिल रही हैं, उन धमकियों का जो जवाब है वो हम जवाबदेह बनाएंगे उत्तराखंड की सरकार को। देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो हम जाहिर सी बात है कि उनकी आवाज़ को शोर में शोर मिला करके हम साथ देंगे। आज के लिए आज के एपिसोड में इतना ही। फिर किसी दिन आपसे किसी और मुद्दे पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।